लाखन कुमार फ्रॉम एसएमबी इंटर कॉलेज। एसएमबी इंटर कॉलेज से लाखन कुमार। जय मैम, मैं अपने कृषि कानून पर वक्ता पक्ष की ओर से अपनी रक्षा करने की अनुरोध करता हूँ। अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है, ये नंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी अगर गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। मैं 8 यूपी बटालियन अलीगढ़ से एनसीसी कैडेट लाखन कुमार एसएमबी इंटर कॉलेज से 10वीं का छात्र हूँ। मैं कृषि कानून पर अपने विचार आपसे समझ सकता हूँ। नए कृषि कानून को लेकर बीते कुछ दिनों से दिल्ली में उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कई बार किसानों को यह आश्वासन दिया है कि ये कृषि कानून आपके लिए सार्थक है और आपके लिए लाभ का कार्य करेगा, लेकिन जिस प्रकार हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन चंद राज्यों के किसान इस आंदोलन को उग्र करते जा रहे हैं, उन किसानों को यह भ्रम है कि हमारी जमीन को प्राइवेट कंपनियां अपने अंडर ले लेंगी। तो ऐसी बात नहीं है, यह कानून सभी किसानों के लिए समान है। एक बात थी जब ब्रिटिश समय से ये कानून बना है और अब तक इस कानून को जो कानून पहले था उस कानून को बने हुए 100-200 साल हो चुके हैं, और जब से ये कानून इस कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ है। और जब हमारे देश में किसी भी कानून में कोई संशोधन की बात आती है, किसी भी कानून में संशोधन किया जाता है, तो लोगों को, जो विपक्षी पार्टी होती हैं, वो लोगों को उस कानून का अनुचित मतलब समझाकर उन्हें इसके खिलाफ बोलने के लिए उग्रित करती हैं, और वह इस कानून के खिलाफ अपना जवाब देने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। हमारे देश में जब कभी भी कोई भी नया कानून लाया जाता है तो लोग उसके खिलाफ बहुत जल्दी ही सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। वर्तमान में यही विरोध प्रदर्शन आज दिल्ली में हो रहा है, वो है कृषि कानून। इस कृषि कानून का मतलब यह है कि एमएसपी सरकार, जब जो किसान अपनी फसल को 10-10 दिनों तक बेचने के लिए मंडियों में कतार में खड़े रहते थे, आज सरकार उनको उचित मूल्य पर उनकी फसल उनसे खरीदने के लिए प्राइवेट कंपनियों को उनके संपर्क में ला रही है। लेकिन किसानों को यह डर है कि हमारी जमीन को ये प्राइवेट कंपनियां अपने कब्जे में ले लेंगी। तो ऐसी बात नहीं है, किसान अपनी फसल को हर जगह किसान को ये अधिकार है कि वह अपनी फसल को हर जगह अच्छे से अच्छे दाम में बेच सके। पहले हमारे देश का किसान अपने गांव, कस्बा, जिला तक ही सीमित था अपनी फसल को लेकर, और वह नंबर न आने की वजह से 10-10 दिनों तक कतार में लगा रहता था, और उसकी फसल ना बिक पाने के कारण जो बीच में जो दलाल होते हैं वह उससे कम दाम में वो फसल खरीद लेते हैं। जैसा कि इस प्रकार एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है कि अगर हम किसी दूध वाले से दूध लेते हैं तो हम किसी डेयरी पर से दूध लेते हैं, वो हमें घर से दूध ले जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वह हमारी भैंस ले जाए। तो इसी प्रकार जो प्राइवेट कंपनियां हैं वह सिर्फ किसानों से उनके उचित मूल्य पर उनसे उनकी फसल खरीदेगी, ना कि उनकी जमीन पर अपना होने का हक दिखाएगी। आज एक और जब प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किसानों को डिजिटल सेवा से जोड़ने के लिए ई फार्मर ऐप जारी किया गया है, सरकार ने अभी किसान को डिजिटल तरीके से खेती करने के नए कानून सिखाए हैं, तो आज हमारे देश का किसान डिजिटल बन रहा है, तो विपक्षी पार्टियों को क्या खतरा है। आज ये विपक्षी पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को नए कानूनों के खिलाफ भड़का रही हैं। तो मेरा प्यारे किसान भाइयों से कहना है कि वह किसी भी भड़कावे में ना आकर के अपने हौसले बुलंद करें और नए कृषि कानून को अपनाएं, क्योंकि जो कानून सालों से चला आ रहा है वो एकदम सड़ चुका है, गल चुका है, उसकी कोई भी मान्यता नहीं है। क्योंकि
आज से पहले हमारा किसान बहुत ही चीज़ों में ठगा जाता था। जब वह मंडी जाता था तो उसकी फसल 10-10 दिन तक लाइन में लगी रहती थी और जो दलाल जो होते थे, बेचारा जो किसान जो था बेचारों के अपने घर पर लौटने के लिए फसल के साथ मजबूर हो जाता था। लेकिन आज किसान अपनी फसल को अच्छे से प्राइवेट कंपनियों के साथ बेच सकता है। तो जिस प्रकार आज जो प्राइवेट कंपनियां हैं वह किसान से, वो जो दलाल जो थे वो किसान को मजबूर कर कर उनसे 2-3 रुपए किलो आलू लेते हैं और वही दलाल प्राइवेट कंपनियों को वो आलू बेचते हैं और वही आलू प्राइवेट कंपनियां पैकिंग करके हमें ही 60-70 रुपये किलो बेचती हैं। तो इसी प्रकार किसानों को जो दलालों द्वारा ठगा जा रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कानून को लाकर किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक किया है। तो किसान भाइयों को इस कानून के खिलाफ विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें इस कानून से संतुष्ट होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर हंगामा कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा किसान पंजाब हरियाणा के हैं, क्योंकि वे छोटे मोटे किसान नहीं हैं। छोटे मोटा किसान आजकल अपनी खेती में लगा हुआ है। जो बड़े किसान होते हैं, जो गल्ला धारक होते हैं, जो करोड़ों रुपए का अपने साथ गल्ला जमा करके रखते हैं, वही किसान आज बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनको भड़काकर बॉर्डर पर ला रही हैं। जिस प्रकार आज ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा जो रैली दिल्ली तक लाई गई, अगर शायद वही रैलियां 1984 में लाई जाती, हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा लाई जाती, तो वहां पर भी 22 और 32 किसानों की हत्या ना कर दी जाती। आज जिस प्रकार हमारे देश में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी ये बात ठीक है कि वे अपने विचार सबके सामने रखने के लिए प्रदर्शन करें, लेकिन यह प्रदर्शन उग्र ना किया जाए। और मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे देश में कोई भी कानून आता है, तो लोग इस तरह सड़क पर ना उतर के आएँ, बल्कि वह सरकार से संतोषजनक अपने विचार सामने रख सकते हैं। जैसे MSP सरकार जो चाहती है कि वह जिस प्रकार पहले जो एक ही मंडी थी, इस शहर की मंडी है, वह अपने जैसे 200 रुपये किलो आलू ले रही है और दूसरी मंडी है 200 रुपये कट्टा दे रही है। तो किसान जो ई-फार्मिंग ऐप है उससे पढ़कर आसपास में पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है। किसान को ये आज़ादी है कि वह अपनी फसल को कहीं भी बेच सके। अपनी फसल बेचने के लिए किसान आज़ाद है और किसान आज़ाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। अब इसी क्रम में आ रहे हैं नफीसा इंटर कॉलेज से।